तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनबॉक्स द बुक यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों फाइनली बहुत वेट के बाद प्रैक्टिस सेट्स जो कि मोहित पुनिया सर जॉब्स टारगेट के द्वारा सीईटी मेंस के लिए आ चुके हैं और साथ ही बहुत मोस्ट अवेटेड बुक हरियाणा मंत्रा आ चुकी है मार्केट में। दोस्तों इस बुक में हमें सभी लेटेस्ट जो सिलेबस है हमारा उसके अकॉर्डिंग जो न्यू टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं और मेरे अकॉर्डिंग ये इस तरह की बुक है, सबसे बेस्ट बुक यही है क्योंकि इसमें जिस तरह की थ्योरी दी गई है, इस टाइप की थ्योरी जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, बिल्कुल थ्योरी इस टाइप की थ्योरी आपको अभी तक किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक बेस्ट रहेगी आपके लिए, जो कि न्यू सिलेबस न्यू टॉपिक्स को कवर कर रही है। शायद इसी रीज़न की वजह से ये बुक थोड़ा लेट आई है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम इन बुक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों सुनील बुरा सर की ये करंट अफेयर्स की बुक भी आई हुई है, इस बुक के बारे में भी मैं आपको आज ही बताऊंगा कि किस तरह से हमें करंट अफेयर कंप्लीट करंट अफेयर एक्सप्लेन करके दी गई है। ये बुक स्टडी मंत्रा के द्वारा आती हैं। तो दोस्तों पहले हम हरियाणा मंत्रा बुक के बारे में बात करते हैं और एकदम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि थोड़ा अच्छे से बताओ कि किस तरह से टॉपिक्स दिए गए हैं। आज हम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से एक एक टॉपिक को इस बुक में दिया गया है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको इस बुक के फ्रंट से बताना चाहूँगा। इस बुक में हमें डिजास्टर, रूरल मार्केटिंग, रोड सेफ्टी, इकोनॉमी ऑफ हरियाणा, वेलफेयर स्कीम्स और ईवीएस दी गई है। इस बुक में आपको इंश्योरेंस टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। इस बुक का एमआरपी 210 रुपीज़ है और दोस्तों इस बुक में टोटल 115 पेजेस हैं। आइए दोस्तों इस बुक के पेज टू पेज हर एक पेज के बारे में जानते हैं कि किस तरह से हमें सभी टॉपिक्स को कवर करके दिया गया है। तो दोस्तों पहले हमें इंडेक्स देखने को नहीं मिलेगा इस बुक में, सीधा पर्यावरण शिक्षण से टॉपिक स्टार्ट है। लेकिन पर्यावरण शिक्षण हम टॉपिक कह सकते हैं, ये वो टॉपिक है जो कि पर्यावरण अध्ययन के अंडर आता है। जैसे कि ये है पर्यावरण शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग के अंडर। पता नहीं ये टॉपिक अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रेलिवेंट है या नहीं, तो आप एक बार इस टॉपिक को अच्छे से देखो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है या नहीं। ये देखिए पर्यावरण हमें इनकी पाठ्य चर्चा दे रखी है, अधिगम के सिद्धांत दे रखे हैं या पर्यावरण की संकल्पना दी गई है। उसके बाद हमें ये देखिए परिस्थिति दी गई है, पारिस्थितिक तंत्र दिया गया है, भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों प्रकाश संश्लेषण दिया गया है, तालाब में भोज श्रृंखला, ये देखिए खाद्य स्तर, खाद्य श्रृंखला, ये जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि वायुमंडल हो गया, बायोटिक एबायोटिक जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो जैव विविधता भी दिया गया है। उसके बाद जैव विविधता हास्य के कारण दिए गए हैं, प्रमुख जैव विविधता, टाइगर रिजर्व्स के बारे में बता रखा है, साथ ही हमें प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी बता रखा है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बता रखा है जो कि यूनेस्को के द्वारा कार्यक्रम के अंडर जो भी हैं, विश्व धरोहर वगैरह जो भी है मतलब पर्यावरण से रिलेटेड, आर्द्र भूमियाँ हो गई, भारत में एलिफेंट रिजर्व भी बता रखे हैं हमें। इसके बाद दोस्तों हमें आर्द्र भूमि से रिलेटेड सभी राज्यों की डिटेल दे रखी है, साथ ही हॉटस्पॉट भी दे रखी हैं, जितनी भी हॉटस्पॉट है। हरियाणा में झील, जितनी भी झील है हरियाणा की कवर कर दी। मतलब आपकी थ्योरी बहुत ही अच्छे से कवर की गई है इस बुक में। ये देखिए अम्लीय वर्षा और उनकी गैसें वगैरह हो गई, प्रदूषण से रिलेटेड आ गया, अभी हमारा प्रदूषण टॉपिक स्टार्ट हो गया। और प्रदूषण टॉपिक के अंदर देखिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और उनके स्रोत हो गए, प्रदूषण उनके स्रोत और प्रभाव हो गए। इसके बाद दोस्तों पर्यावरण संस्थान के बारे में बता रखा है हमें, जितने भी पर्यावरण संस्थान है देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय प्राणी विज्ञान, भारतीय वन सर्वेक्षण, वन अनुसंधान और वन राज्य। इसके बाद दोस्तों आंदोलन से रिलेटेड बता रखा है हमें, जितने भी आंदोलन हुए हैं पर्यावरण से रिलेटेड, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही लोकप्रिय नाम है, और शांति घाटी परियोजना, मतलब आपकी जीके कवर की गई है हम कह सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड। इसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में बता रखा है, रामसर कॉन्फ्रेंस, मतलब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए गए विभिन्न कार्यक्रम व सम्मेलन हैं उन सबको बता रखा है। ये देखिए रॉटरडैम कॉन्फ्रेंस। इसके बाद दोस्तों हमें इंटीग्रोवमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड समिट, जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस,
ये सभी डिटेल्स दिए गई हैं। जो साथ ही प्रमुख पर्यावरण वैश्विक संस्थान के बारे में भी बता रखा है, जो कि वर्ल्ड से रिलेटेड है। उसके बाद घास के मैदान बता रखे हैं हमें, पशु पक्षी और स्थान। इसके बाद दोस्तों पर्यावरण दिवस, आज 5 जून है जो कि पर्यावरण दिवस है, उससे रिलेटेड भी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं 21 मार्च के बारे में बता रखा है। और साथ ही जो थीम वगैरह होती है आर्द्रभूमि और जैव विविधता वगैरह, इससे रिलेटेड ये देखिए थीम 2020 दे रखी है हमें पर्यावरण दिवस से रिलेटेड। इसके बाद दोस्तों हमारा जीवोम टॉपिक है, जो कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में भी एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद बायोमास के बारे में, ह्यूमस, कीस्टोन स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज। साथ ही दोस्तों ग्लोबल डायमाइन, ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, हरित क्रांति से रिलेटेड जो भी हैं, जनक हो गए उनके प्रथम द्वितीय तृतीय से रिलेटेड। साथ ही रेड्यूस्ड एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके बाद हमें कोरल ब्लीचिंग, वर्मिनल ब्लीचिंग, सभी ब्लीचिंग से रिलेटेड, ये देखिए कोरल जो हमारा टॉपिक है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा पर्यावरण का टॉपिक ख़त्म हुआ है, जो कि 17 पेजेस को कवर कर रहा है। इसके बाद हमें MCQ क्वेश्चन भी पर्यावरण के बहुत सारे देखने को मिलेंगे, साथ ही नीचे ही उनके आंसर दे रखे हैं। 17 तक हमारे थ्योरी थी पर्यावरण चैप्टर की। अब ये सभी आपको MCQ अप्रोक्स 40 पेजेस तक आपको MCQ ही देखने को मिलेंगे। 40 पेज तक आपको पर्यावरण चैप्टर के MCQ देखने को मिले हैं। 300 MCQ कवर हो गए हमारे पर्यावरण चैप्टर के। इसके बाद दोस्तों डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, मतलब थ्योरी को अच्छे से बहुत अलग अलग जगह से कलेक्ट करके या किस तरह से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए, अगर आपदा की बात करूं तो उत्पत्ति, आपदा क्षति, आपदा प्रभाव, इसके बाद हैज़र्ड और डिज़ास्टर में डिफरेंस, और साथ ही आपदा के प्रकार बता रखे हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, मतलब कि मैन मेड या फिर नेचुरल डिज़ास्टर। और उसके बाद कारखाने में आग लगना वगैरह, गैस का रिसाव जो कि भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड है। इसके बाद DAV स्कूल के कार्यक्रम में आग लगी, मतलब जो जो हुई है मेन डिज़ास्टर उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद भारत में आपदा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया बता रखी है, और इसके अंडर ये सभी टॉपिक दिए गए हैं जो कि इंडिया में डिज़ास्टर से रिलेटेड है। भारत में आपदा किस किस चीज़ से रिलेटेड है, उड़ीसा में चक्रवात, जो भी मतलब अब तक घटित हो चुकी हैं उन चीज़ों के बारे में बता रखा है। इसके बाद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में बता रखा है, जो कि नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। और साथ ही इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एट नेशनल लेवल। इस बुक का दोस्तों रिव्यू थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि इस बुक में कंटेंट भी बहुत ज़्यादा ही दिया गया थ्योरी वाइज। ये देखिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मैकेनिज्म के बारे में बता रखा है, जैविक आपदाएं वगैरह सब कुछ। इसके बाद दोस्तों प्राकृतिक आपदा के बारे में बता रखा है, पहले हमें भूकंप बता दिया, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद ये देखिए इमेजेस के साथ आपको ये देखने को मिलेगा, प्राथमिक क्षति, साथ ही द्वितीय प्रभाव, भूकंप के तृतीय प्रभाव, भूकंपीय क्षेत्रों के किस प्रकार की सावधानी होती है। इसके बाद दोस्तों हमें बाढ़ से रिलेटेड बता रखा है, प्राकृतिक आपदा और पॉजिटिव व्यूज़। उसके बाद हमें सुनामी से रिलेटेड बता रखा है, उत्पत्ति, सुनामी कैसे उत्पन्न होती है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए इमेजेस के साथ हमें सभी चीज़ें बता रखी हैं कि लहरें उथले तटीय क्षेत्र के पहुंचकर धीमी होकर ऊंची हो जाती हैं, तभी सुनामी जैसा कुछ आता है। तो भारत में सुनामी का जोखिम, भारत में सुनामी का वितरण, भारत में सुनामी की चेतावनी, वर्तमान स्थिति। साथ ही दोस्तों ये देखिए सूखा के बारे में बता रखा है, साथ ही सूखे के पूर्व संकेतक के बारे में बता रखा है। इसके बाद ज्वालामुखी आ गया टॉपिक, देखिए इमेजेस भी दे रखी हैं हमें, और साथ ही ज्वालामुखी से हानि, ज्वालामुखी से बचने के प्रभाव, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दे रखे हैं जो कि घटित हो चुकी हैं ज्वालामुखी से रिलेटेड। या देखिए चीन में हुई जो, या जापान में हुई। इसके बाद दोस्तों बाढ़ टॉपिक है, जो कि 1931 में चीन की बाढ़ के इस सेट में 1931 नदी बाढ़ के रूप में भी जाना जाता है, इससे रिलेटेड। उसके बाद सुनामी और सूखा से रिलेटेड भी जो जो घटित हो चुकी हैं चीज़ें। इसके बाद ये देखिए ज्वालामुखी से रिलेटेड दे रखा है हमें। इसके बाद दोस्तों हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि MCQ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपको बाईलैंग्वेल देखने को मिल रहे हैं। डिजास्टर के क्वेश्चन दोस्तों इस बुक में बाईलैंग्वेल है, ये देखिए हिंदी एंड इंग्लिश
बहुत लैंग्वेज है। ये सभी हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं डिजास्टर के। टोटल दोस्तों आपको ये देखिए 208 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। प्लोर बैंड का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद उनके आंसर की है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूरल मार्केटिंग। ये देखिए मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स। इंट्रोडक्शन दी गई है हमें हिंदी में अच्छे से। इसके बाद मीनिंग दिया गया है हमें ड्यूरेबल गुड्स का। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रखा है। इसके बाद दोस्तों टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल प्रोडक्ट्स। रूरल से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी टाइप्स और क्लासिफिकेशन। पर्सनल केयर, सिगरेट, बेवरेज, फूड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में बता रखा है। पहले हमें एफएमसीजीज के बारे में बता दिया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स थे जो। उसके बाद हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के बारे में बता दिया। इसके बाद हमें सर्विसेज के बारे में बता रखा है और एग्रीकल्चर गुड्स के बारे में अमाउंट ऑफ मनी। इसके बाद हमें अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बारे में बता रखा है। जो डिफरेंट का बेसिस है वो ये है, अमाउंट ऑफ मनी एंड रिस्क, फ्रीक्वेंसी परचेज, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, सर्चिंग टाइम। इसके बाद दोस्तों ये देखिए स्ट्रेटजीज फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स रूरल एरियाज, स्ट्रेटजीज फॉर मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर इन ड्यूरेबल। इसके बाद दोस्तों हमें मार्केटिंग मिक्स फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल इन रूरल एरियाज दे रखा है। देखिए दोस्तों मार्केटिंग ऑफ एफएमसीजी एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इसमें प्रोडक्ट स्ट्रेटजी दे रखी है, डिफरेंट प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, स्मॉल यूनिट पैकिंग। साथ ही दोस्तों जो लो प्राइस्ड पैकिंग, सी थ्रू पैक्स, कॉम्बी पैक्स, प्रीमियम प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन, यूटिलिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। मतलब ये तो हमारे हम कह सकते हैं प्रोडक्ट स्ट्रेटजी वगैरह तो मार्केटिंग से रिलेटेड है आपकी ऑलमोस्ट। ये जो मार्केटिंग एंड रूरल मार्केटिंग सेम ही टॉपिक है। रूरल मार्केटिंग में आपको रूरल से रिलेटेड ही पढ़ना है। देखिए ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज हो गई, क्वालिटी स्ट्रेटजी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ये तो 4 मिक्स हैं जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उन्हीं से रिलेटेड ही सब कुछ बता रखा है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए हमें बढ़िया सा डायग्राम दिया गया है। साथ ही हमें जो लो कॉस्ट पैकिंग है उसके बारे में बता रखा है। ये जो हमारे डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं उसके अंडर पहले लो प्राइस पॉइंट्स दिया गया, उसके बाद लो कॉस्ट प्राइस पैकेजिंग। इसके बाद ये देखिए रीयूजेबल पैक्स या फिर हाईलाइट वैल्यू नोट प्राइस, कोइंग प्राइसिंग। इसके बाद ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग। इसके बाद दोस्तों हमें अवॉइड सोफिस्टिकेटेड पैकिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। इसके बाद दोस्तों हमारा डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज के अंडर जो जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में बता रखा है। रीच एंड विजिबिलिटी, रीचिंग मंडीज, अंडरस्टैंडिंग पीक सीजन्स और डिलीवरी वैन्स। इसके बाद कोलैबोरेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कोलैबोरेशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंटू डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्स वुमेन वर्क्स, होट्स, क्वांटिटी डिस्काउंट फॉर स्टॉक लिस्ट फॉर रूरल मार्केट्स, जॉबर्स। मतलब रूरल मार्केटिंग टॉपिक भी आपका ये देखिए इंटरनेट से रिलेटेड, यूज़ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूज़ ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, लेसर पेनिट्रेशन, सेगमेंटेशन, सेगमेंटिंग ए चैलेंज इन रूरल मार्केट, जो कि आपको सिलेबस में भी देखने को मिलेगा। जो मतलब रूरल मार्केटिंग को जो सेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको स्टडी करना। नीड ऑफ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, परचेज प्रायोरिटीज़, लैक ऑफ इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद दोस्तों हमें एमसीक्यू देखने को मिलेंगे टोटली रूरल मार्केटिंग के, जो कि ये देखिए 69 एमसीक्यू हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, जो मोटर व्हीकल एक्ट भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए पहले हमें सम अमेंडमेंट्स दी गई हैं, जो भी अमेंडमेंट हुई हैं, कुछ महत्वपूर्ण धाराएं दी गई हैं, 3, 39, 66, 112, 113, 129। ये देखिए सभी धाराएं दी गई हैं हमें। और उसके बाद भारत में यातायात के नियम का उल्लंघन करने पर पुराने व नए जुर्माने की सूची दी गई है कंप्लीट टेबल की फॉर्म में। इसके बाद सड़क सुरक्षा के तथ्य दिए गए हैं। 2020 तक सड़क यातायात के कारण लगने वाली चोटें वैश्विक रूप से मृत्यु का 5वां सबसे बड़ा कारण बन जाएंगी। ये देखिए भारत सरकार की पहल भी दी गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजनाएं चल रही हैं। इसके बाद दोस्तों ये देखिए ट्रैफिक रूल्स दिए गए हैं हमें, लर्नर लाइसेंस या जितने भी रूल्स हैं, एज ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस का, ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में बता रखा है, पात्रता और स्थायी लाइसेंस भी दिया गया था आपको। इसके बाद जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको बढ़िया तरीके से इमेजेस के साथ एक्सप्लेन किया गया। इसके बाद आपको ट्रैफिक साइंस देखने को मिलेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, मतलब बहुत सोच समझ कर बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया गया है।
इस बुक से ही पता चल रहा है। ये देखिए सड़क मार्किंग, दोहरी सफ़ेद, स्टॉप लाइट, जीववे रेखा या फिर पैदल पथ क्रॉसिंग। इसके बाद दोस्तों आपको टोटली एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो कि हमारे 55 एमसीक्यू हैं। दोस्तों बहुत मेहनत की गई है इस बुक में। तो ये देखिए इसके बाद और भी चल रहे हैं एमसीक्यू और ये टोटल 93 एमसीक्यू देखने को मिले हमें। इसके बाद दोस्तों इकोनॉमी ऑफ हरियाणा दिया गया। दोस्तों इकोनॉमी ऑफ हरियाणा से हमारे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं कि इकोनॉमी ऑफ हरियाणा किस बुक में है कंप्लीट। तो इस बुक में जो है मैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगा। ये देखिए सभी इकोनॉमी ऑफ हरियाणा का टॉपिक कवर किया गया है। जीडीपी में योगदान, एचआर एक्सपोर्ट, 2011 जनगणना के अनुसार एचआर के गाँवों में 65 जनसंख्या रहती थी। ये देखिए सभी कंप्लीट टॉपिक दिया गया है जो कि हरियाणा इकोनॉमी को कवर कर रहा है। बीपीएल परिवारों को जो दाल रोटी से रिलेटेड है या फिर जो हमारे हरियाणा इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बन सकते हैं एग्ज़ाम में। ये देखिए इसके बाद दोस्तों इसके अंडर हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड को इंक्लूड किया गया है। नाबार्ड के बारे में बता रखा है उसके, जो कि नाबार्ड हमारा एक बैंक है। इसकी डेफिनेशन और इनके फीचर्स बता रखे हैं हमें। मेक इन इंडिया पर की तर्ज पर एचआर में मेक इन हरियाणा शुरू किया गया, उससे रिलेटेड HSIIDC से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और MSME से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। HR में लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री कब बनी या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कब बनी। और उसके बाद बेंगलुरु व हैदराबाद के बाद गुरुग्राम भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद दोस्तों एक्सपर्ट प्रोसेसिंग जोन से रिलेटेड HSIIDC की स्थापना के बारे में ये देखिए 8 मार्च को हुई। और HSIIDC के से रिलेटेड या HFC हरियाणा फाइनेंस कॉरपोरेशन से रिलेटेड बहुत पॉइंट्स देखने को मिले आपको। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ HFC के बारे में बता रखा है। हरियाणा फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में टोटल 3 ब्रांचेज या फिर फाउंड फेडरेशन लिमिट या हैफेड के बारे में बता रखा है अब हमें। ये देखिए कंप्लीट डिटेल कब बना, उत्पाद क्या क्या है, सऊदी अरब से भी निर्यात होता है हैफेड का। इसके बाद हैफेड से जुड़ी जानकारियाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, मैनेजिंग डायरेक्टर और फील्ड ऑफिसर। इसके बाद हैफेड के बारे में और भी डिटेल्स दी गई हैं हमें। HKVIB के कार्य भी बता रखे हैं और प्रॉब्लम्स हो गई HKVIB से रिलेटेड। इसके बाद दोस्तों हमें ये देखिए कंप्लीट बजट आ गया। अब हमारा हरियाणा बजट है जो कि टॉपिक कैपिटल रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट। ये देखिए रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। इसके बाद दोस्तों हमारी हरियाणा की कल्याणकारी योजनाएं शुरू हो जाती हैं। देवी रूपक योजना, लाडली योजना, देवी रक्षक योजना, वंदे मातरम योजना, स्वास्थ्य आपके द्वार योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना। ये देखिए कंप्लीट आपको हरियाणा की कल्याणकारी योजनाएं देखने को मिल रही हैं। तो 210 प्राइस है दोस्तों इस बुक का। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको फ्लिपकार्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं अपडेट देता रहता हूँ। ये देखिए अन्य योजनाओं की डेट्स भी दे रखी है हमें। तो दोस्तों यही था इस बुक के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ CET मेंस के जो प्रैक्टिस सेट्स आए हैं मोहित पुनिया सर के और जो हरियाणा करंट अफेयर की भी बुक है, इस दोनों बुक्स के बारे में बात करूंगा। साथ ही जितनी भी बुक्स मार्केट में आ रही हैं CET मेंस की, उनकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। दोस्तों इस बुक में हमें टोटली बाईलैंग्वेज MCQ दिए गए हैं। साथ ही न्यू जो सब्जेक्ट है हमारे उनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस बुक की कंप्लीट वीडियो के बारे में आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा चैनल को। हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चंस और जो मैथ और रीजनिंग के हैं वो मोहित पुनिया सर का कहना है कि बहुत अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करके दिए गए हैं। देखिए अगर मैं न्यू टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करूँ, इनमें से कौन ग्रामीण बाजार के विषय में से नहीं है। आपातकाल के लिए एम्बुलेंस सेवा में के लिए कॉल करें। या फिर ये देखिए हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ गए। दोस्तों इस बुक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह बुक्स की अपडेट मैं आपको इसी चैनल पर देता रहता हूँ। थैंक यू।